Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, as you know, your UT1 exams has begun and you are doing all, most of you are giving that, and I just want to wish you all the best for your exams. Do well, study hard and listen to your teachers, and do send your papers only in email, because today I have got in other exam I have got most of the mails I have got in the WhatsApp group, so that will not be accepted beta. We can't keep the recording of the mails that we have got, the pictures we have got in the in the WhatsApp. Okay, so just make sure whenever there is your exam, you just send your emails of your answer sheets. ओके आप सब अपनी जो आंसर शीट उनको सिर्फ मेल्स में भेजें. ओके, nobody is going to check your answer sheets on the WhatsApp. Clear? Okay, so just again welcoming you all to your GK class once again. I Anchal Singh. Okay, today as you know, I am your GK teacher, and today we are going to start with the next topic of our GK syllabus. Okay, though we are not having our online classes, but videos are there, so just do watch all the videos. Okay, because जब आप स्कूल में होते हैं तब भी आपकी क्लासेस चलती है ना, साथ साथ जब यूटी एग्जाम्स होते हैं तो वैसे ही आप यहाँ पे पढ़ेंगे. आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं होगी, बट आप वीडियोस के थ्रू पढ़ेंगे. क्लियर? ओके, सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक of your GK is folk dances of India. Folk dances of India, given at page number 35. So everybody kindly open your books at page number 35. Folk dances of India. Okay, so let me just write down the name of the page of the chapter, that is folk dances of India, given at page number 35. So everybody just open your books at page number 35, that is folk dances of India. Yes, what is folk dance? What is folk? Folk means बेटा जो वहाँ का ट्रेडिशनल डांस है, किसी भी कंट्री का हो या किसी भी स्टेट का हो, दैट इज द फोक डांस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट और पर्टिकुलर कंट्री. ठीक है, जो वहां पे रीति रिवाज, मतलब ये नहीं जो हिप हॉप या बॉलीवुड डांस आप करते, दिस इज नॉट अ फोक डांस. फोक डांस जैसे कि पंजाब का है, क्या है, भांगड़ा एंड गिद्दा. ओके, वैसे गरबा है गुजरात का, एंड देयर मेनी मोर अदर डांसेस. ओके, सो इसी तरह के जो डिफरेंट डांसेस हैं, as you know, there are the 29 states in India, and every state had its own folk dances. Mostly states के अपने खुद के folk dances हैं, जो कि हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. Clear? So the folk dances means the regional dances of that particular state. So in this chapter we are going to discuss about the folk dances of India. जो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स हैं, जो उनके अलग अलग अपने फोक डांसेस हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Clear? So let's begin with the first one. Match the names of the folk dances with the states they are performed in. Okay, so in this we have to match the name of the folk dances. उनको उस states के names जो दिए हुए बेटा बीच में, उससे आपको मैच करना है. ओके, जो भी उनके फोक डांसेस है. क्लियर? स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज गरबा. यस, गरबा तो बहुत आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके स्कूल में भी परफॉर्म हुआ है. ओके, एंड ओके, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल फॉर द गरबा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा गरबा डांस क्या होता है. डांडिया अंदर ना, डांडिया से जो खेलते हैं, दैट इज द गरबा डांस. ओके, जैसे कि आपके स्कूल में भी होते रहते हैं, जो एनुअल डे में या किसी भी सेलिब्रेशन में जो अलग अलग डांस परफॉर्म्स हैं. ओके, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, जैसे जो फाल्गुनी पाठक के सॉन्ग्स. ओके, द डांडिया इज द सॉन्ग, द गरबा डांस. ओके, आई एम नॉट गेटिंग एनी. ओके, आई जस्ट, आपको सलमान खान की एक मूवी याद है जिसमें ही प्लेज अ गरबा विद Ashwarya Rai. So that is the Garba dance. Okay,
दैट तो ये अलग अलग जो आप देखते हो, जब अलग अलग मूवीज होती है उसमें जो डांसेस होते हैं उसको देखा करो, उससे आपको पता लगेगा कि ये किस पर्टिकुलर स्टेट का डांस है. क्लियर? ओके, सो द गरबा डांस इज फ्रॉम विच स्टेट? द गरबा डांस इज फ्रॉम गुजरात. द गरबा इज फ्रॉम विच स्टेट? इट इज परफॉर्म्ड इन गुजरात. ओके, तो गरबा कब होता है? स्पेशली जो गरबा है और डांडिया है ये दोनों गुजरात के हैं. ओके, जो गरबा डांस इट इज मोस्टली प्लेड टू नवरात्रिज. जब नवरात्रिज आते हैं ना, 9 देवी पूजन होता है जब. ओके, सो उस टाइम पे मोस्टली जो गरबा खेला जाता है. और वैसे भी अगर कोई उनका उनका रीजनल फेस्टिवल होता है तो उस टाइम पे भी दे जस्ट लव टू प्ले, दे जस्ट लव टू डांस. ओके, दे जस्ट डू द स्टेप्स ऑफ गरबा एंड डांडिया एज वेल. बट हियर वी हैव टू टेल अबाउट द गरबा ओनली. द गरबा डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट? The Garba dance belongs to Gujarat. That is Gujarat. So I'll just write down the name. Okay, this is the name of the state, and here I'm writing the dance form. Okay. So first, the dance form is given at first. Then you have to tell the. Okay, I'll just write down the dance form first and then I'll write down the state. Okay, dance forms कौन कौन सी हैं और वो कौन कौन सी states की हैं. Okay, this is the state. Okay, the first one is the Garba. That is from which state? That is from Gujarat. Gujarat. That is from Gujarat. देखिए गरबा का जैसे वो मोस्टली दैट इज प्लेड लाइक दिस. ये ऐसे ही खेला जाता है. अगर आपको याद आएगा तो अगर मैम यहाँ पे डांस करके दिखा रहे हैं, बट आई एम नॉट डांसिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इज प्लेड विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, पीछे आगे मूव करते हुए. दैट इज द गरबा डांस. ओके, सेकेंड वन दैट घूमर. यस, घूमर तो आई थिंक सबको बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज दीपिका पादुकोण हैज ऑलरेडी उन्होंने इतना फेमस कर दिया घूमर डांस. एंड द सॉन्ग इटसेल्फ इज ऑल्सो द घूमर. ओके, फ्रॉम द मूवी Bajirao Mastani, I don't know the exact name. Sorry, Padmavat. The movie name is Padmavat, and उसमें she had played, she has danced on a song the Ghumar Ghumar Ghumere. Okay, so that is the Ghumar song that is played in Rajasthan. Okay, so as you know that movie belongs to the Rajasthan, so that means that particular dance Ghumar belongs to which state? That belongs to Rajasthan. That belongs to Rajasthan. Ghumar. Ghumar. That belongs to Rajasthan. 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 Okay. Ghumar Ghumar Ghumere. This is the dance. So that is the song, and that belongs to Rajasthan. बेटा सिर्फ वो मत देखा करो कि मूवी देख रहे हैं, उससे कुछ नॉलेज भी लिया लेते हैं हम लोग की. देखिए आप किसी भी पर्टिकुलर, देखिए आपको पता है, यू नो, आई नो वेरी वेल, आई लाइक मूवीज, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी लाइकिंग द मूवीज. तो आपको मूवीज देखना पसंद है. कई बार क्या होता है, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कहीं से भी नॉलेज मिल सकती है. जरूरी नहीं है कि 24 घंटे किताब में घुसे रहोगे तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी. कई बार अपनी आसपास देखने से, मूवीज देखने से भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती है अगर आप नॉलेजेबल मूवीज देखते हो. ठीक है. ओके, सो देखिए इस मूवी से जो बंदम पद्मावत से, जैसे मैंने आपको बताया कि घूमर, तो अभी मुझे इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि कैसे खेला जाता है, कैसे करते हैं, वैसे करते हैं. ओके, तो घूमर आपको पता है दैट इज फ्रॉम राजस्थान. क्लियर? थर्ड वन भांगड़ा. यस, भांगड़ा डांस. वी वर हैविंग द वेरियस भांगड़ा dances in our last session in our school celebrations. हमारे स्कूल में सेलिब्रेशन होते, बहुत सारे उसमें भांगड़ा डांस थे. सो आई नो, ओके, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग द संगीता मैम. शी इज फेमस इन योर स्कूल फॉर द भांगड़ा डांस. ओके, सो भांगड़ा डांस बिलोंग्स टू विच कंट्री? They play like this. Okay, that is which belong to which state? That belongs to Punjab. That belongs to Punjab. भांगड़ा, भांगड़ा, पंजाब. Most of you call it the balle balle dance. Okay, this is the bhangra dance that belongs to the which state? That belongs to Punjab. Okay, so here are the names of 3 states: Garba, Gujarat; Ghumar, Rajasthan; and Bhangra belongs to Punjab. Clear?
Moving next to the fourth one, that is the chow. That is the chow dance. Okay, that is the chow dance. Okay, let me raise it first so that I can write down the other ones. Chow. C-H-A-U. Chow. This is the fourth one. Chow dance belongs to which state? That belongs to Odisha. ये जो ओडिशा ओडी डांस होता है, आई थिंक आई एम नॉट सॉरी, ओडिसी नॉट ओडिसी डांस होता है, दैट इज द चाओ डांस. ओके, दैट बिलोंग्स टू विच स्टेट? दैट बिलोंग्स टू ओडिशा. राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ ओडिशा. ORRISA. ओडिशा. ओके, ओडिसी डांस क्या होता है? जैसा देखते हैं ना कि मतलब उनके ऊपर इतना बड़ा सा उन्होंने गोल सा सेमी सर्कल सा होता है, एंड दे जस्ट मूव लाइक दिस एंड ऑल. ओके, सो दिस इज द ओडिसी डांस. सॉरी, आई एम जस्ट फम्बलिंग विद द वर्ड. दैट इज ओडिसी डांस. ओके, उसपे एक बहुत बड़ा ऐसे तो बना होता है, एंड उनके कॉस्ट्यूम्स बहुत हैवी होते हैं. ओके, एंड देवर आईब्रोज आर वेरी बिग. मतलब उनकी जो फेस मेकअप होता है उसका मेन उसके ऊपर सारा इम्पैक्ट होता है. ठीक है, सो दैट इज द ओडिसी डांस. ओके, दैट इज नाउ चाओ. चाओ बिलोंग्स टू विच स्टेट? दैट बिलोंग्स टू ओडिशा. Odisha, no, sorry, the spelling of Odisha is changed. Okay, next, the fifth one, Bihu. Yes, some of you must have performed the Bihu dance in the last year annual function. बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था बिहू डांस में. ओके, तो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा उनको तो पता होगा, दैट इज द बिहू डांस. Okay, the Bihu dance belongs to which state? It belongs to Assam. It belongs to Assam. Okay, Bihu dance. Bihu belongs to Assam. ASSAM. अगर आपको याद नहीं है, for just मतलब आपको समझाने के लिए बता रही हूँ. That dance item prepared by Preeti ma'am and Miss Sanchal ma'am. In which the girls have wear the white sari and the boys were wearing the kurta and the dhoti. Okay, they were having the tablas in their hand. Okay, so that is the Bihu dance, and it belongs to which state? Bihu belongs to Assam. It belongs to Assam. 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 Clear? Sixth one, Lavani. The sixth one is Lavani. Lavani dance belongs to which state? Yes, Lavani dance belongs to Maharashtra. Sorry, Lavani dance belongs to Maharashtra. Okay, मतलब दे जस्ट दे वियर सम, मतलब उनकी वो नाक में इतना बड़ा बड़ा पहनते हैं, एंड दे जस्ट एंड स्टेप इज लाइक दिस. मतलब दे जस्ट वो जो अपनी साड़ी का जो पल्लू है उसको उठा के ऐसे ऐसे करके डांस करते हैं. ओके, जो मछुआरा डांस जो आपने देखा होगा, दैट इज द काइंड ऑफ लावनी डांस. इट इज अ लावनी डांस, एंड दिस लावनी डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट? महाराष्ट्र. Okay, so that there are the three dance forms and their states. The first is Chow, that belongs to Odisha. Next, Bihu, Assam. Lavani, Maharashtra. Lavani belongs to which state? Maharashtra. Okay. Next, Karakattam. Karakattam. Yes, this Karakattam dance form belongs to which states? Karakattam. Karakattam belongs to which states? Tamil Nadu. Okay, let me just write this. Kara, K-A-R-A, K-A-T-T. Karakattam belongs to which state? It belongs to Tamil Nadu. Tamil, जो हमारी तमिलनाडु स्टेट है, the folk dance of that state is, which is the folk dance of Tamil Nadu? That is Karakattam. Okay, जैसे कि if you can see the picture also,
मतलब उनकी जो ड्रेसिंग फॉर्म होती है लाइक लावनी, बट दे आर हैविंग सम मटका, जो मटका होते हैं, समथिंग इज लाइक ऑन देयर हेड्स एंड दे जस्ट मेक ऑल द मूवमेंट्स विद अलॉन्ग विद मटकाज ऑन देयर हैंड, उसका बैलेंस बना के वो डांस करते हैं. ओके, सो दिस डांस फॉर्म Karakattam is from Tamil Nadu. Karakattam is from Tamil Nadu. Clear? Moving to the eighth one. Eighth is Pulikali. The eighth dance form is Pulikali. The eighth dance form is Pulikali. Yes, this Pulikali belongs to Kerala. This Pulikali belongs to Kerala. Pulikali. Pulikali belongs to Kerala. Kerala. That's Pulikali belongs to Kerala. Okay. So these are the various dance forms and their states. So in last two dance forms are Karakattam, that from Tamil Nadu, Pulikali from Kerala. Okay, so today we have discussed about the 8 dance forms and this about the states. Okay, so these all are the dance forms from India. These are the various dance forms that belongs to India. बेटा इसके अलावा बहुत सारे और भी बहुत सारे जो डांस फॉर्म्स हैं जो इंडिया में हैं. ओके, सो हर एक का अपना अपना पर्टिकुलर डांस फॉर्म है. कि कुछ के आपस में सिल्वर है, जैसे सिमिलर भी, जैसे कि राजस्थानी एंड हरियाणवी, इनकी लैंग्वेज इज डिफरेंट बट द डांस फॉर्म इज लिटिल बिट सेम. ओके, वैसे ही जो मछुआरा डांस एंड द लावनी डांस दे आर लिटिल बिट सेम. सो ऐसे अलग अलग स्टेट्स हैं, सबके अपने अपने डांस फॉर्म्स हैं. ओके, एंड इंडिया इज एज यू नो इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी. एज यू नो दैट देयर इज अ रीजनल डाइवर्सिटी ऑल्सो, कल्चरल डाइवर्सिटी ऑल्सो, एंड एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी एंड लैंग्वेज डाइवर्सिटी, कॉस्ट्यूम डाइवर्सिटी. मतलब बहुत सारी मतलब इंडिया में आपको हर चीज की डाइवर्सिटीज मिलेंगी. मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें मिलेंगी हर चीज में, चाहे वो रिगार्डिंग कास्ट, सॉरी रिगार्डिंग आपकी ड्रेस हो, लैंग्वेज हो, एरिया हो, एनवायरमेंट हो. देयर आर वेरी, मतलब इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी. सॉरी, कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी. मतलब यहाँ पे हर चीज की डिफरेंट आपको फॉर्म्स मिलेंगी. Okay, so moving next to the next page, we are having more time left, so I'll just move to the next page, that is page number 44. So everybody kindly open your books at page number 44. 44. Okay, I'll just open it. So everybody, okay, so the name of the chapter is Shake a Leg. Shake a leg का मतलब पैर को हिलाना, शेक करना, जैसे हम लोग मिल्क शेक बनाते के वैसे. नो, शेक अ लेग मीन्स when you shake your legs, when you want to dance, I want to dance here, so I just want shaking my hands, I shaking my legs. So this is the shake a leg. Okay, so let me write down the page number and the chapter name as well. The page chapter name is Shake a Leg. Shake a leg, given at page number 44. Shake a leg means nachna. Okay, if you want to dance, you have to shake your legs. You can't dance like this. खड़े हो गए. You have to move your legs. Okay, so jokes apart, so let's study about some other dance. Okay, in this chapter we are going to discuss about the some international dance forms. Okay, अभी तो हमने folk dances of India पता कि देखे थे, अब हम अपने internationally, ठीक है, other than our country there are other dance forms also which are popular in other countries. Okay, which is the dance form of other countries. So we are going to discuss all those dance form, most of them, not all those, most of the dance form from the from the other countries. Okay, so let's begin with the first one, ballet. Yes, ballet dance. Ballet is a stage dance that originated in Italy and later became popular in France and Russia. Okay, and ballet dancers tell a story or show feelings with the help of the precise steps and footwork and the graceful movements.
The dance presentations usually have elaborate classical music, costume and stage scenery. Okay, so ballet dance, I'll just give you a pose for the ballet. Ballet dance is like this. वो एक legs पे खड़े होके ना ऐसे करके तो frills वाली frocks पहन के, high frill frocks, okay, and the slim trim girls are there and they're wearing frills frocks and they just मतलब अपने toe के ऊपर, mostly toe and ankle के ऊपर ही डांस किया जाता है. Okay, they just make the movements. This the ballet dance basically belongs to the Italy. वो इटली है जो हमारे इटली कंट्री, आपने सुना इटली. Okay, it belongs to the Italy, but later on it became popular in France and Russia as well. And in this dance form जो dancers हैं वो अपनी स्टोरी एक्सप्रेस करते विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी मूवमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ देयर फुटवर्क्स. फुटवर्क्स मीन जो अपने पैरों से वो जो फुटवर्क्स मतलब जो पोजीशन या जैसे भी अपना जो डांस करता है. आई डोंट नो हाउ टू डू द बैले डांस. ओके, आई ओनली नो हाउ टू डू भांगड़ा. ओके, एंड नथिंग एल्स. Okay, so this footwork is done by the ballet dancers. They just tell a story, okay, with the help of their dance, and their footwork is their body language, their footwork is just precise, that elaborates the story. Okay, other than that जो उनका backdrop होता है, that background sceneries जो होती हैं, that also explains their what they want to explain. मतलब आपको पता है जो कोई भी डांस होता है वो कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करता है. डांस ये नहीं जस्ट खड़े हो गए एंड जस्ट मूविंग. नो, इट इज एक्सप्रेसिंग समथिंग. ओके, सो एक्सप्रेसिंग मीन्स मतलब दे आर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, दे आर एक्सप्रेसिंग योर स्टोरीज, दे आर एक्सप्रेसिंग दैट हाउ हैप्पी यू आर, हाउ सैड यू आर. मतलब सैड तो नहीं जल्दी, बट दीज ऑल डांस फॉर्म्स एक्सप्रेस समथिंग इज एक्सप्रेस बाय ऑल द डांस फॉर्म्स. ओके, द नेक्स्ट वन इज द सालसा. ओके, आप सबने सुना होगा सालसा डांस के बारे में, स्पेशली जब आप ये जो रियलिटी शोज आते हैं इसमें जब ये डांस के ऊपर बेस्ड आते हैं तो उसमें आप देखते होगे कि जो हमारे अलग अलग जो जजेस होते हैं दैट वो बताते हैं कि आपका डांस सालसा फॉर्म में था, सांबा था, बैले था, बॉलरूम था, एंड देयर आर सो मेनी अदर्स ऑल्सो. ओके, सो बैले के लिए मुझे भी कोई एग्जांपल नहीं आ रही. आई जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ द मूवी. जिस डांस में मुझे समझ में आएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा व्हाट इज दैट डांस फॉर्म. ठीक है, सेकंड वन इज सालसा. सालसा इज अ पॉपुलर डांस दैट had its origin in Cuba in 1920s. 1920 में ही जब 1920 to 1920 to 2030 तक था, उसी के बीच में ये जो डांस फॉर्म है जो कि क्यूबा जो कंट्री है क्यूबा वहां पे ओरिजिनेट हुआ था. ओके, दिस सालसा डांस फॉर्म. While some salsa styles are very fast, other more relaxed, yet some basic elements are common in all forms of salsa. First, salsa is usually performed by a pair. Second, the partners move smoothly as one team. Okay, so जो ये सालसा डांस होता है दैट इज यूजली परफॉर्म्ड इन पेयर. मतलब जो पेयर्स हैं वही इकट्ठे मिलके, मतलब वन बॉय एंड वन गर्ल, दे परफॉर्म द सालसा डांस. ओके, और ये जो सालसा के जो मूवमेंट्स होते हैं बहुत फास्ट होते हैं. ओके, इफ यू लाइक, एंड दिस इज अ वेरी गुड वर्कआउट. ओके, salsa is a very good workout also. And second thing कि जो इसके movements होते हैं बहुत fast होते हैं, and जो एक डांस पार्टनर की जो मूवमेंट्स है वो उसके दूसरे पार्टनर के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कैसे उसको मूव करवा रहा है. Okay, so this salsa dance form is originated from Cuba in 1920s, and it is performed in pairs. और जिसके मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, कई बार कुछ स्लो भी होते हैं. सो डिपेंड्स अपॉन, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट डांस फॉर्म. सालसा इज वन ऑफ द डिफिकल्ट डांस फॉर्म. ओके, द नेक्स्ट वन इज यांगो डांस. यांगो डांस is a folk dance of the Han tribe of China. This dance form has a history of 1,000 years in China and is mainly performed during the Lantern Festival. Okay, that Yanko dance, जो Yanko dance जिसके बारे में बात कर रही हूँ, this belongs to the country China. ये चाइना कंट्री जो है, ओके, ये उसका डांस है, ये वहाँ का एक फोक डांस है जो कि आपने कभी सुना है कि लैटर्न फेस्टिवल ऑफ चाइना. लैटर्न फेस्टिवल्स क्या होते हैं, लैटर्न क्या होते हैं बेटा, जिसको हम लैंप्स, आपने देखा होगा जो ड्यूरिंग दिवाली भी हम भी लैटर्न्स जलाते हैं कि एक वो क्या बोलते हैं लैटर्न्स, मेरे को हमने द हिंदी वर्ड राइट नाउ, कि वो जो कागज के बने हुए लैटर्न्स नहीं होती, जिस मतलब वो नहीं जिसको हम उड़ाते हैं, आप अपने घर के बाहर टांग के वो कागज में से आप बल्ब्स वगैरह लगा देते हो,
कागज के बने हुए आते हैं, मतलब अलग अलग आते हैं। ओके, सो दिस वैसे ही काले इनके यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है जो लैटिन फेस्टिवल होता है, उसमें ये कागज के बने हुए अलग अलग एक तरह से लैंप्स बनाते हैं जिसके अंदर बल्ब्स जगा के वो फेस्टिवल एक सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हमारे दिवाली होता है, दे आर हैविंग द लैटिन फेस्टिवल। ओके, इन दिस लैटिन फेस्टिवल इज फ्रॉम इज द one of the very important, like Diwali in our country, same like Latin festival in China, सबसे important festival है ये चाइना का। ओके, एंड दिस जो ये यांको डांस है, यांको डांस, दिस बिलोंग्स टू द हान ट्राइब। एक ट्राइब एरिया है, ट्राइबल एरिया हान ट्राइब ऑफ चाइना, वहां का एक मेन डांस है, ये वहां का एक फोक डांस है। और ये डांस की जो हिस्ट्री है नियर अबाउट 1000 years, मतलब ये जो डांस है पिछले 100,000 सालों से, मतलब नियर अबाउट पिछले 1000 सालों से जो ये डांस है, जो ये डांस फॉर्म है, ये परफॉर्म किया जा रहा है ड्यूरिंग द ऑल ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स एंड स्पेशली ड्यूरिंग द लैटिन फेस्टिवल ऑफ चाइना। ओके, नेक्स्ट इज हुला। Hula is a dance form of Hawaii, danced to the music of Hawaiian guitars. The dances were colorful costumes and made of flowers, leaves or cellophane. Okay, so the hula dance is from the Hawaii. Hawaii country आपने सुना है नाम। Okay, so this hula dance is a form of Hawaii. Hawaii country है एक। ओके, एंड इसमें जो डांसर्स है बहुत ही कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनते, लीव्स, पत्ते वगैरह एंड ऑल। सो दिस इज द डांस फ्रॉम द हुला डांस इज मेनली नहीं, इट बिलोंग्स टू द हवाई कंट्री ओनली। ओके, और इसमें जो डांसर्स है वो गिटार के म्यूजिक पे और बड़े कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहन के एंड फ्लावर्स वगैरह भी होते हैं उसके ऊपर, ये इनकी कॉस्ट्यूम्स है, इसको पहन के दे जस्ट परफॉर्म द हुला डांस, HULA, हुला डांस। Next one is flamenco. It's a Spanish dance form and also folk music which involves singing, guitar playing, dancing and hand clapping. It has gained popularity in recent years and is now taught in many countries. Okay, the next one is flamenco. The flamenco dance. Okay, I'll just give an example of the flamenco dance. Okay, have you watched the जिंदगी न मिलेगी दोबारा मूवी? देखिए, मैं आपको मूवीज के हिसाब से समझाऊंगी तो आपको जल्दी समझ में आएगा। That's why I'm giving you the examples. Don't take it कि मैं मूवी देखने के लिए कह रही हूँ। I'm just telling you कि आपने देखा नहीं है तो you can watch the song on the YouTube। कि जो सॉन्ग है सेनोरिटा सॉन्ग फ्रॉम द मूवी जिंदगी न मिलेगी दोबारा, जो उसमें वो डांस है, वो अभय देओल, ऋतिक रोशन एंड व्हाट इज नेम फरहान अख्तर, दे जस्ट डांस, देयर इज अ लेडी, ओके, जो फ्रिल वाली फ्रॉक्स एंड पहल की डांस है, दैट इज द फ्लेमेंसो डांस। ओके, जो ये डांस है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है आजकल, तो इसलिए बहुत सारी कंट्रीज में जो ये डांस है सिखाया जाता है बिकॉज पीपल्स आर टेकिंग इन इंटरेस्ट इन परफॉर्मिंग, इन लर्निंग दीज डांस स्टेप्स। ओके, सो जो ये डांस स्टेप्स है ये कैसे इन्वॉल्व है, इसमें सिंगिंग, गिटार प्लेइंग एंड हैंड क्लैपिंग, दीज ऑल आर यूज्ड, all these things are used by performing the flamenco dance. Okay, next, ballroom dance is performed by couples in which they follow particular steps. The ballroom dance include the waltz, the polka and the foxtrot, the two-step and the tango. Okay, the ballroom dance, आप जिसको हम लोग एज इंडियंस वी कॉल इट एज द कपल डांस। कपल डांस दैट मीन्स वी जस्ट द लेडी एंड हम डांस करते हैं, दे जस्ट परफॉर्म इन अ रूम, क्लोज रूम, दे परफॉर्म डांस। स्पेशली आपने मूवीज में देखा होगा, उसमें देखा मतलब मोस्टली कपल्स है वो परफॉर्म करते हैं, दैट इज अ बॉल रूम डांस। ओके, दे जिसमें स्टेप्स होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं, एक स्टेप आगे पीछे, दो एक दो करके स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आपको क्लास 4 को पिछले साल करवाया भी गया था। इफ यू रिमेम्बर बिफोर परफॉर्मिंग दिस 7 जो हमने 4 स्टेट्स का डांस किया तो उससे पहले एक डांस आपको करवाया, दैट इज अ बॉल रूम डांस। जो कपल है वो परफॉर्म करता है और ये एक मतलब किसी बंद जगह पे मोस्टली किए जाते हैं कि एक शांत जगह पे स्लो म्यूजिक चलता है, ठीक है, उसमें होते हैं बॉल रूम डांस एंड द स्टेप इज नॉट सो डिफिकल्ट, जस्ट सिंपली दिस इज अ वेरी सिंपल एंड गोइंग विद म्यूजिक डांस, मतलब म्यूजिक के साथ हल्के हल्के हिलने वाला डांस है एंड दिस इज ऑलवेज परफॉर्म बाय द पेयर्स। ओके, हमेशा कपल्स हैं जो परफॉर्म करते हैं। द नेक्स्ट वन इज द ब्रेक डांस। ओके, ब्रेक डांस स्टार्टेड इन न्यूयॉर्क सिटी, इट वॉज बेस्ड ऑन मार्शल आर्ट्स moves used by the street gangs. In the 1970s, the dancers added the robot-like moves to the style. In the 1980s, break dance became very popular when it was adopted by Michael Jackson.
ओके, सो माइकल जैक्सन, आई नो किसी को उनकी मुझे बता देते थे हु इज माइकल जैक्सन, एक्चुअली हु वॉज माइकल जैक्सन, बिकॉज ही हैज लेफ्ट द he is no more right now. The Michael Jackson, आपने सुना होगा, he was a best break dancer of the world, of the universe. Okay, उन्होंने जितनी भी अपनी popularity कमाई है, this he has gained all his popularity through break dance only. He was the best and he was the only one, the best break dancer of the world. ओके, उसमें रोबोटिक्स डांस भी इंक्लूड होता है कि आप देखते हो ना कि अपने बॉडीज को अलग अलग उससे मूव करते हैं, अपने बॉडी के एक एक पोर्शन को जो मूव करवा लेते हैं. ओके, सो दैट इज द ब्रेक डांस. आई कांट परफॉर्म इट बिकॉज आई डोंट नो. ओके, सो दीज ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ वेरियस डांस, इंटरनेशनल डांस फॉर्म्स. तो इस चैप्टर में देखिए, हमने पिछले चैप्टर में फोक डांसेस ऑफ इंडिया डिस्कस किए थे, और इस चैप्टर में हमने जो हमारी डांस फॉर्म्स हैं उनको डिस्कस किया है. Okay, so now this is our today's session. I'm ending it here only, and I'll see you again in the next class. So till then, everybody have a good day.